student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. So last lecture में हमने कवर किया था relation and function को, and in this video what we are going to start, हम क्या start करने जा रहे हैं? हम start करने जा रहे हैं trigonometric function को. किसको? trigonometric function को. तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, तो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए. तो आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज करिए, उसके बाद आप आगे की तरफ चलिए. नहीं तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा टफ है. बच्चों को जिनका बेसिक रेडी नहीं रहता उनको लगता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन ये टफ नहीं होता. अगर आपको सारे पुराने जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं अगर आपको वो पता है तो ये आपको टफ नहीं लगेगा. तो 11th में आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे स्टार्ट है? एंगल से स्टार्ट है. इसमें पूछा क्या गया कि एंगल क्या होता है. पूछा गया है कि एंगल क्या होता है. बेसिक, बहुत बेसिक चीज है कि एंगल हमारा क्या होता है, राइट. तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई एक रे है, ये रे है, तो अगर ये रे रोटेट करेगी, क्या करेगी? रोटेट. रोटेट तो आप समझते ही होंगे. अगर ये रोटेट करके यहाँ पे आई, या फिर ये रोटेट करके यहाँ पे आ गई, या फिर ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, कहीं पे भी ये रोटेट करके अगर चली गई, तो उसी के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? उसी के मेजरमेंट को हम बोलेंगे कि ये होता है हमारा एंगल. क्या होता है? एंगल. ये रोटेट करके फिर इधर आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है. तो अगर कोई हमारी रे है, अगर वो रोटेट करेगी, रोटेट करके तो रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा, तो उसी मेजरमेंट को हम एंगल बोलेंगे. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, इट इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ a ray about its initial point. अब देखिए, अब इसमें हमारा एक होगा इनिशियल लाइन, एक होगी हमारी इनिशियल लाइन, और एक होगी हमारी टर्मिनल लाइन, राइट. ये भी होगी हमारी टर्मिनल लाइन. अभी आपको मैं बताऊंगी तो कंफर्म हो जाएगा कि इनिशियल और टर्मिनल क्या होगी. इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड होता है. साइड, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड हमारा क्या होता है, ये आपको अभी कंफर्म हो जाएगा. कैसे? देखिए, टर्मिनल इनिशियल साइड हम किसको बोलेंगे? इनिशियल साइड हमारा होगा ओरिजिनल रे. जो हमारी ओरिजिनल रे, जो हमारी जो स्टार्टिंग में हम लेके चलेंगे, जो हमें गिवन होगी, जिस रे को हम लेके चल रहे हैं, जो हमारी ओरिजिनल है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड. और टर्मिनल साइड हमारा क्या होगा? आफ्टर रोटेशन जो हमें इसकी फाइनल पोजीशन मिलेगी, किसकी? रे की. आफ्टर रोटेशन फाइनल पोजीशन जो हमें मिलेगी, किसकी? फाइनल पोजीशन कब मिलेगी? आफ्टर रोटेशन. देखिए, रोटेट होने के बाद जो हमें फाइनल पोजीशन मिल रही है, किसकी मिल रही है? इस वाले इनिशियल साइड की. या फिर आप बोल सकते हैं जो हम रे लेके चल रहे थे, जो हम एक रे लेके चल रहे थे, अगर उसकी फाइनल पोजीशन मिलेगी कब? रोटेशन के बाद. एक रोटेशन इतना हो गया, ये इतना रोटेट हुई, ये इतना रोटेट हुआ, ये इतना रोटेट हुआ हमारा, ये इतना रोटेट हुआ. ये देखिए रोटेशन इसका बढ़ता जा रहा है. ये कितना भी रोटेट हो सकते हैं, राइट. रोटेट हो सकते हैं कि नहीं? तो जो हमें फाइनल पोजीशन मिलती है कब? आफ्टर रोटेशन. आफ्टर रोटेशन जो हमें फाइनल पोजीशन मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? कि वो है टर्मिनल साइड. उसे हम बोलेंगे कि वो टर्मिनल साइड है. और जो हमारी ओरिजिनल रे होती है, जिसको लेके हम चलते हैं, जो हमें गिवन होती है, उसे हम बोलेंगे इनिशियल साइड. और फाइनल पोजीशन आफ्टर रोटेशन टर्मिनल साइड. तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिख लीजिए.
अब देखिए, अगर हमारा इनिशियल साइड है ये, राइट, इनिशियल साइड अगर आपका और टर्मिनल साइड जो है वो रोटेट करते करते रोटेट कर रहा है, राइट, रोटेट करते करते अगर आपके इनिशियल लाइन पे ओवरलैप करे, क्या करे, अगर आपके इनिशियल लाइन पे ओवरलैप कर जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन, राइट, इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कब, जब आपका रोटेशन जो है आपके इनिशियल साइड पे, आपका जो टर्मिनल साइड है आपके इनिशियल साइड पे जब ओवरलैप करिए, देखिए आपकी टर्मिनल साइड से ये सारी की सारी, इनको मैं रेड से शो करती हूँ, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये सारी की सारी हैं आपकी इनिशियल टर्मिनल लाइंस, टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड है। अब आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाली जो है ये इनिशियल साइड है और ये रेड वाली जो है हमारे पास वो टर्मिनल साइड है। तो ये रोटेट करते करते, पहले इतना रोटेट किया, फिर इतना रोटेट करते करते कहाँ पे आ गया आपका, रोटेट करते करते आपके इनिशियल साइड पे ओवरलैप कर गया, तो हम उससे क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारे पास हो रहा है। अब देखिए, अब पॉजिटिव एंगल कब बनेगा और नेगेटिव एंगल कब बनेगा, मैं आपको बता दूं। पॉजिटिव एंगल हमें तब मिलेगा, ये है आपका टर्मिनल, इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड, अगर आपका टर्मिनल साइड जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इस तरीके से अगर आपका मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव एंगल, राइट। अब अगर हम फिर से देखें, क्या ये है हमारी इनिशियल लाइन है, और अगर इस पे हम ये एंगल डालें, ये हमारा टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड, ये हमारा जो है कैसा रोटेट कर रहा है, ये हमारा एंड ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देखिए क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलती है, तो ये होता है हमारा क्लॉकवाइज होता है, और ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल देगा, ये हमारा नेगेटिव एंगल देगा, क्या देगा, नेगेटिव एंगल। कैसे नेगेटिव दिया, कैसे पॉजिटिव दिया, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 360 तक जा रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें आपका 360 से फिर 270 260 ऐसे करके आपको किधर 90, फिर 90 से फिर 0 पे जा रहा है, तो इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, इसमें आपके एंगल्स डिक्रीज होते हैं, तो ये नेगेटिव एंगल देगा, ये आपको पॉजिटिव एंगल देगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी हम एक विज मानते हैं, विज होती है, एक होता है आपका डिग्री और एक होता है आपका रेडियन। डिग्री और रेडियन में हम किसको मेजर करते हैं, डिग्री और रेडियन से हम किसको मेजर करते हैं, हम एंगल को मेजर करते हैं, एंगल को हम किससे मेजर करते हैं, डिग्री और रेडियन से, डिग्री और रेडियन से हम एंगल को मेजर करते हैं। और एंगल को मेजर कैसे करते हैं, जब रोटेशन होगा तो उसके मेजरमेंट को हम एंगल बोलेंगे, और एंगल को मेजर करने के लिए हमें 2 यूनिट मिली हुई है, क्या, डिग्री और रेडियन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए, अब डिग्री मेजर हमारा क्या होता है, डिग्री जो हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री से, वो क्या होता है, इफ रोटेशन इज 1/360 ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑफ रिवॉल्यूशन से हमारा मतलब है कंप्लीट रिवॉल्यूशन,
कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ऑफ रिवॉल्यूशन से क्या मतलब हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और रोटेशन हमारा कब होगा? रोटेशन होगा हमारा तब, रोटेशन क्या होता है हमारा, जब टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड हमारे दोनों फॉर्म होती है, तब हम बोलेंगे कि हाँ रोटेशन होगा, राइट। जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमारी जब दोनों फॉर्म होंगी तब हम रोटेशन बोलेंगे। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा है तो रोटेशन हुआ। हमने मान लिया कि इधर नहीं, इतना लेते हैं, ये इतना लिया हमने, राइट। तो इसमें हमारी टर्मिनल साइड और क्या बोलते हैं इनिशियल साइड अगर फॉर्म हुई तभी हम बोलेंगे कि हाँ इसमें रोटेशन होगा, रोटेशन पॉसिबल होगा। तो इसमें हमारी इनिशियल भी दिख रही है और टर्मिनल साइड भी दिख रही है। तो रोटेशन क्या होगा हमारा, जब रोटेशन फॉर्म होगा, कब, जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड फॉर्म होंगी तभी तो रोटेशन पॉसिबल होगा। नहीं तो अगर इनिशियल साइड है सिर्फ आपके पास, टर्मिनल साइड नहीं, तो आप क्या कह सकते कितना रोटेशन हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं कह सकते। जब तक आपके पास इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड नहीं होंगी तब तक आप रोटेशन को बता नहीं सकते। तो रोटेशन कब होगा, किसके किसके बीच होगा? रोटेशन होगा आपका क्या टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में। तो अगर वही रोटेशन आपका कितना हो 1/360, अगर ये रोटेशन आपका इस पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारा कब होगा, जब पूरा 360 हो जाएगा, राइट। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का हमारे अगर 1/360 हम करें तो जो एंगल हमें मिलेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री। अगर हम इसको माने कि ये हमारा कितना है 1/360 है, किसका, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का ये एंगल हमारा 360 है, 1/360 है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कितना है, ये 1 डिग्री है। ये हमारा 1 डिग्री शो करेगा, राइट। क्या शो करेगा, 1 डिग्री शो करेगा। तो इस डिग्री मेजर का पूरा मतलब ये होता है आपका रोटेशन जो होना चाहिए, रोटेशन 1/360 होना चाहिए। अगर हमारा रोटेशन 360 है, किसका, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, राइट। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360 हमारा क्या होगा, रोटेशन कहलाएगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कंप्लीट रोटेशन हमारा क्या होगा, रोटेशन हमारा होगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360 क्या बोलेंगे हम उसको, 1 डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360 करें, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1/360। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारा 360 को ही डिनोट करता है, तो 360/360 हमारा 1 डिग्री अपने आप आ जाएगा। तो रोटेशन हमारा क्या होगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360, कौन, तब उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री का एंगल बोलेंगे। तो अगर इसमें हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 360 और अगर रोटेशन निकालने अपॉन 360 करें तो हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री। अब मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री में कितने मिनट और कितने सेकंड हमारे पास होते हैं। रिवॉल्यूशन का जब यूज करें तो उसका मतलब होगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, राइट। तो वी हैव 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स, राइट। और 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट। 1 डिग्री में हमारे पास होंगे 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने होंगे हमारे पास, 60 सेकंड हो गया। अब अगर मैं आपको और सारी डिग्रीज का रोटेशन बना के दिखाऊं, जैसे ये हो गया हमारा, इतना 360 तो 30 अगर हम इसको करें 30 है, राइट। अगर और ये पॉजिटिव में 30 है, क्यों पॉजिटिव में है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये पॉजिटिव में 30 होगा। और आप देख भी रहे हैं ऊपर है, राइट। और अगर इधर हमें बनाना हुआ दूसरा, अगर हमें यहीं पे दूसरा बनाना हुआ ये इस तरीके से,
ये हो गया हमारा, ये हो गया टर्मिनल साइड, ये हो गया इनिशियल साइड। तो ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव मिला हमें। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो होगा -30°। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका टर्मिनल साइड हमें नीचे मिल रहा है, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा -30 और ये +30। अगर अभी यहीं पे हम ये फॉर्म करें, ये हमें देगा 90°, राइट? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये 90°। अगर हम इसको ऐसे कर दे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या? इधर है हमारा इनिशियल साइड और इधर है टर्मिनल साइड। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि पूरी हमारी इनिशियल है या ये पूरी हमारी टर्मिनल है, नहीं। इसमें यहाँ से यहाँ तक हमारा इनिशियल साइड होगा और इस ओरिजिन से हमारा यहाँ तक टर्मिनल साइड होगा, राइट? तो ये हमारा शो करेगा, अगर ऐसे जाएंगे तो 180, और अगर इधर से हम गए तो ये -180 शो करेगा। ऊपर से जाने पे ये +80 शो करेगा और नीचे से जाने पे -180 शो करेगा, क्योंकि ये हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब नीचे से जाएंगे तो नेगेटिव एंगल, ऊपर से आएंगे तो पॉजिटिव एंगल, राइट? तो ये हो गया। अगर हम इधर से ऐसे देखें, ये क्या शो करेगा हमारा? ये हमारा शो करेगा 270°, ये 270, राइट? इसमें हमारा क्या हो रहा है? इस तरीके से हम आए हैं, नहीं तो क्या होता? ये -90 शो करता, लेकिन हम पॉजिटिव में शो कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ? हम जो है एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तब हमारा ये पॉजिटिव शो कर रहा है। तो ये 270 का हो गया, ये 180 का हो गया, 90 का हो गया, 30 पॉजिटिव का, 30 नेगेटिव का हो गया। तो ये है डिग्री मेजर। अब अगले स्लाइड में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं रेडियन मेजर को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं रेडियन मेजर को। रेडियन मेजर हमारा क्या होता है? तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क, क्या होगा? बाय एन arc of length 1 unit in unit circle is said to have measure of 1 radian। क्या लिखा गया है? कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया। मैं समझाती हूँ क्या लिखा गया। देखिए इसमें क्या लेना आपको? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब सबसे पहले आप तोड़ तोड़ के समझिए, समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अगर आप तोड़ तोड़ के इस डेफिनेशन को अगर समझेंगे तो। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होगा? सर्कल whose radius is 1, whose radius is 1, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है। और तब क्या बोला गया? सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1, लेंथ 1 यूनिट। अब देखिए आपका पूरा सर्कल कितने का होता है? 2π का। उसमें पूरा एंगल कितना बन सकता है? 2π बन सकता है पूरा एंगल, राइट? तो अब क्या हुआ? जैसे हमने एक सर्कल लिया, ये हमने एक सर्कल लिया, राइट? हमारे पास एक सर्कल है, कैसा है? यूनिट। यूनिट सर्कल मीन्स इसका रेडियस जो है वो 1 है, इसका रेडियस 1 है। तो अगर कोई एंगल सबटेंड करे, कितने पे सबटेंड करे? एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब इसकी पूरी लेंथ कितनी है? इसकी पूरी लेंथ इतनी है। इसका अगर हम 1 यूनिट लें, इसकी पूरी लेंथ इतनी है, अगर इसका हम 1 यूनिट लें, क्या हो गया यार? अगर इसका हम 1 यूनिट लें और उस पर कोई एंगल सबटेंड करे, जैसे ये हुआ इसका 1 यूनिट, 1 यूनिट हुआ इतने पूरे का, इतने पूरे लेंथ का ये 1 यूनिट हुआ, राइट? 1 यूनिट हुआ ये। तो इस वाले एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन, राइट? अब देखिए अगर हम ले 2 यूनिट, इतना हुआ हमारा 2, इतना नहीं थोड़ा सा और कम करते हैं, इतना हुआ मान लीजिए हमारा 2, इतना पूरा मिला के, इतना तो था हमारा 1, इतना था हमारा 1, इतना 1 था और इतना पूरा हमारा हो गया 2, राइट? तो इस पूरे एंगल को हम बोलेंगे 2 रेडियन। आई बात समझ में?
इस पूरे मेजरमेंट का अगर हम 1 यूनिट लें या उसका 2 यूनिट लें तो हमें क्या मिलेगा, उतना ही रेडियन हमें मिलेगा। अगर हम नेगेटिव साइड में जाएं, हमारा टर्मिनल साइड अगर नेगेटिव जाए और नेगेटिव साइड जाने पर भी अगर ये इधर 1 यूनिट पर ही एंगल सबटेंड करे, राइट, अगर आपका एंगल 1 यूनिट पर ही सबटेंड करे तो आपका रेडियन कितना होगा, -1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है आपका, राइट, नेगेटिव साइड में जाएगा तो -1। सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, सबसे पहली बात आपको सर्कल लेना है कितने रेडियस का, 1 रेडियस, जिसका रेडियस आपका 1 हो, 1 रेडियस है। और अगर आपका जो टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड हो गई आपकी, ये हो गई हमारी इनिशियल साइड, और अगर हमारी टर्मिनल साइड जो है वो सबटेंड करे कितने पे, 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे, इसके यूनिट जितने भी इसमें यूनिट होंगे, ये 2 पाई का है तो इसकी 1 यूनिट कितनी होगी, 360/60 करेंगे क्या होगा, 1 मिलेगा हमें, तो इसकी 1 यूनिट होगी, राइट। तो 1 यूनिट अगर ये सबटेंड करेगा तो हमारा ये रेडियन कितना होगा, हमारा ये रेडियन 1 होगा। और अगर ये 2 यूनिट पे अगर ये सबटेंड करेगा तो हमारा रेडियन 2 होगा। और अगर मान लीजिए ये इधर इतने पे गया, हाफ पे गया, हाफ यूनिट गया, ये एक पूरा 1 यूनिट भी नहीं कंप्लीट किया, हाफ यूनिट पे गया, तब हमारा रेडियन क्या होगा, -1/2, राइट। माइनस क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस कैसे होता है। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे साइड जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये माइनस साइन शो करेगा, ये नेगेटिव एंगल शो करेगा, राइट। तो ये होता है हमारा रेडियन, जो मैंने आपको बता दिया। जितनी यूनिट ये कवर करेगा उतना ही आपका रेडियन होगा। अगर पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव साइड में जा रहा है तो नेगेटिव। अगर यहाँ पे 1/2 कवर 2 × 1/2 कवर करेगा तो हमारा रेडियन जो है वो 2 × 1/2 होगा। जितनी यूनिट आपका कवर करेगा उतनी ही आपकी रेडियन की वैल्यू होगी। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए प्लीज, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।